हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सीमा ब्रजवासी की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जब से दिवाली शुरू हुई है ना, इतने थक जाते हैं ना रात को कि घर के काम और ख़त्म ही नहीं होता है काम। पता नहीं कहाँ से इतना काम आ गया है। और जो एक दिन पहले शॉपिंग करके लाए थे थोड़ी बहुत, मैंने शॉपिंग ज़्यादा नहीं करी है फ्रेंड इस बार दिवाली की घर के लिए, क्योंकि अभी हमारा नया घर बन रहा है। तो इसीलिए मैंने अभी कुछ भी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है फ्रेंड। बस मैंने कुछ जो चीज़ नीड थी मेरी, वो ही मैंने ख़रीदी हैं। और आज सुबह तो 7 बजे आँख खुली है और चाय वगैरह पीकर सबको जगाकर अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। और मैंने मनु को भी बोला है कि अब तैयारी करना शुरू कर दें। मार्केट से कुछ सामान लाना है, पूजा का फूल वगैरह और मिठाइयाँ लानी हैं। पर जो नीचे हमारी सोसाइटी में है, मेरे हस्बैंड और का मैं और उनके फ्रेंड्स इतने गपशप मारते हैं ना ये लोग, कि इनकी लेडीज़ की गपशप भी कम पड़ जाती है। सारे दिन पूरी रात 1-1 बजे तक ये लोग पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं आपस में। तो मैं बोल रही हूँ आज थोड़ा काम मार्केट का करके ले आना। और फ्रेंड, हमारी सवेरे सवेरे देखो फ्रेंड, ये ना टूट गई, चैन का हुक टूट गया। और जबकि अभी नया नया आया है। किसी भी बात पर बिलीव नहीं कर सकते। गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती है। गारंटी तो बेकार ही है बोलना, वारंटी भी आजकल सही नहीं है। बताओ, नया का नया प्लो है और उसका हुक ही टूट गया, कि क्या आगे चलेगा। इतने महंगे महंगे कपड़े आते हैं और वो इस तरह से अगर नुकसान हो जाता है तो मन दुखी हो जाता है बहुत, कि बताओ अब ये भी मजबूत नहीं है इनमें, कुछ टाइम चल जाए ये। तो फ्रेंड, मैं वो बता रही थी कि आज हमारे यहाँ ना दिवाली वाले दिन देवी देवताओं की पूजा होती है हमारे यहाँ। और वो मॉर्निंग में ही होती है। काफ़ी लोगों के यहाँ शाम को होती है, पर हमारे यहाँ सुबह सुबह ही होती है ये पूजा पितरों के नाम की। और जो अपने कुल देवता के देवी देवताओं के नाम की जो पूजा अज्ञारी जो भी होती है, वो हमारे यहाँ सुबह के टाइम पे होती है। मैंने देखा है काफ़ी लोगों के यहाँ शाम को होती है। तो मेरे ये पर्दे वर्दे लगवाने थे मुझे। तो मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली इस काम को करने के लिए, कि आप ये पर्दे लगवा दीजिए, क्योंकि उनको भी अभी कुछ काम के लिए भेजना है मुझे। तो अभी ये पर्दे लगवा रही हूँ मैं। पर्दे लग जाएंगे तो उसके बाद फिर नहा धोकर आगे का काम करूँगी। और बाकी सब कबर्ड चेंज करने हैं मुझे, जो एक दिन पहले मैंने सारे सब कुछ धो के रख दिए थे। और जो आज कवर लगेंगे वो नए कवर लगेंगे। नए तो नहीं है मेरे, वो पहले भी यूज कर चुकी हूँ उनको मैं, उन कवरों को, सोफ़े कवर को। मैंने आपको बताया ना फ्रेंड कि मैं अभी कुछ भी ज़्यादा नया सामान नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि अभी नया घर बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फिर नया दोबारा लेना पड़ेगा साइज़ के हिसाब से। फिर साइज़ में डिफरेंट आ जाता है। तो इस बार मैंने इन सब चीज़ों को ड्रॉप कर दिया कि मुझे इन चीज़ों की शॉपिंग नहीं करनी है। जो मेरे पास पहले से ही है उसी की मैं शॉपिंग करूँगी। तो फ्रेंड देखिए, सामने से लाइट, सन लाइट इतनी आ रही है ना, क्योंकि मेरा जो घर का फेस है वो पूरा मुखी है। तो उसमें से ना सामने से बहुत धूप आती है सुबह सुबह। तो ठंडियों में इतनी नहीं आती, जबकि ठंडियों में ज़्यादा जरूरत पड़ती है धूप की। और गर्मियों में तो अंदर कमरे तक धूप जाती है, इतनी धूप आती सारा काम घर में बच्चे करते हैं, कहते हैं काम करती हूँ। काय कॉपी किताब बिस्तर प्राची करके आई, कपड़े मैंने टांगे, धनिया प्राची ने किया, तूने क्या किया? अमू किया। कहती रहती कुछ है नहीं, बस दिमाग का दही मत करो, दिमाग का दही मत करो बोलती रहती है हमसे। ताई की बनने की कोशिश कर रही है। पूरी बेटा पूरी। ये सॉस दे कांटी, ये कांटी हाल क्या होता है। रख दे इसको। अब देख उसको भी प्राची रखेंगे, देख सारा काम बच्चे करते हैं, मोती काम मैं करती हूँ। बच्चे रखते हैं, बच्चे करते हैं। ताई की एक्टिंग। बच्चे लड़ाई करते हैं। शंबर जी, जय श्री राम। बुला मत लेना, पहले कह रही हूँ। हैप्पी दिवाली है। अरे भाई साहब पूछो मत। झाड़ू मार के बैठे। सवेरे से झाड़ू मार के बैठे हो आप?
भाई साहब काम आप करते हो, परेशानी हमें उठानी पड़ती है यार। हाँ। और क्या है, कल्याण है, सुबह 6 बजे जाके सब्जी ले आए, बताओ उसे कौन से कीड़े काट रहे थे। विराज जगह थे, विराज को भी जगह था। चाहे कुछ भी लाया। प्रेशर बढ़ा देते हैं यार तुम लोग, प्रेशर। हाँ। पिता शायद बन जाए, पति नहीं बन पाएंगे हम अच्छे। बताओ अभी चाय करोगे? सुन लो सुन लो चाय चाय चाय। सुन लो, काम और करवा सब तुम कर रहे हो। शांति से काम करने दो। देख पर्दे वर्दे टंगवा देता हूँ। हमें अपना खाना बंद नहीं करवाना। हाँ। तुम तो बना। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये लोग ना इतनी इतनी बातें करते हैं ना। मैं आपको पहले बताया था, ये बातें इतनी करते हैं ना, सारे दिन बात करते हैं, कि बातें ख़त्म नहीं होती। और चाय का तो केवल बहाना है कि चाय पीने के लिए आ जाओ, और बैठ के गप मारते रहते हैं, घर का काम भूल जाते हैं, तीनों के तीनों। हम तीनों वाइफें परेशान हैं। इन लोगों कल रात को भी ये लोग 1-1:30 बजे बातें करके आए हैं। ये पता नहीं कहाँ से इतनी बातें आती हैं इनके पास। बस एक को बुलाने की देर है, तीनों पहुंच जाते हैं हर जगह। ये हाल है इन लोगों का। और मुझे जल्दी जल्दी करना है सारा काम। मेरा दिमाग टेंशन में हो रहा है कि मतलब कैसे होगा सारा काम। अभी खाना बनाना है, पूजा भी करनी है, और घर का भी काम देखना है, काम वाली भी आ रही होगी। और ये लोग ना, बच्चे अभी छोटे हैं, तो उनके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते बच्चों के ऊपर। और ये मेरे मिस्टर तो कम बस पंचायत बातों में ही चले जाते हैं, और कुछ अपने काम होते हैं, फिर अपने काम में चले जाते हैं, काम के अकॉर्डिंग। तो मुझे फिर हेल्प बच्चों से ही लेनी पड़ती है। तो वही कमेंटबाजी कर रहे हैं कि मतलब बच्चे ही करते हैं सारा काम। अब देखो काम करवा रहे हैं कि ना, मैं काम करवा देता हूँ। मैं मत करवाओ, मैंने कैमरा देख के कर रहे हो, कल को सब लोग बोलेंगे मैं काम करवाती हूँ तुमसे। तो वही सारा मजाक चल रहा है, हंसी मजाक के हो जाएगा, टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। हो तो जाता है फ्रेंड, पर ना सुबह सुबह ना भूखे प्यासे, और कुछ खाया ना पिया ना, जब तक 11 नहीं होगी कुछ खा नहीं सकते हैं। और अगर लेट हो जाए तो सबसे लास्ट मैं ही हो जाती हूँ सबको खिलाते पिलाते। तो वही हो रहा है कि आप जल्दी से पूजा का सामान ले आओ, और जब तक मैं नहा धो के रेडी होके कपड़े रेडी करने हैं, बच्चों के कपड़े भी रेडी करने हैं, प्राची का सूट है वो भी सेट करना है, और 1-2 पर्दे हैं उनकी लेंथ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उनकी लेंथ भी सही करनी है। पर सबसे पहला काम मेरा जो है ना, वो है खाना बनाना, क्योंकि मुझे 11 करनी है। और देवांश भी परेशान है, देवांश को भी पटाखे लाने हैं, वो बार बार पापा के पीछे पड़ रहा है, पापा मुझे पटाखे लाने हैं। तो इस टाइम मेरा मनु के ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि बातें नहीं करनी है, फ्रेंडों के साथ नहीं बैठना है, और घर का काम करवाना है साथ में। और देखो फ्रेंड, मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, किचन में लग गई। और मैंने सोचा सबसे पहले मैं खीर और सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद पूड़ी बनाऊँगी। और हमारे यहाँ एक गुलगुले बनते हैं जिनको पुआ भी बोलते हैं, बहुत से लोग गुलगुले भी बोलते हैं उनको, वो भी बनाने, उनसे पूजा होती है। और खीर तो सब्ज़ी तो इतनी मेन नहीं है, पर खीर, गुलगुले और 8 पूड़ियाँ, अठावरी जो जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, उससे हमारे यहाँ पूजा होती है। तो मैंने अब खाना पीना बना दिया है, देवांश ने पूजा कर दी है। मैंने देवांश को नहला दिया था पहले कि तुम पूजा कर लो, मैं जब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो देवांश ने पूजा की है और मैं खाने में लग गई हूँ। थोड़े बच्चे जब बड़े होने लग जाते हैं ना फ्रेंड, तो थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलती है। बच्चे भी हेल्प करवाते हैं मेरे साथ, और हस्बैंड भी करवाते हैं, सब करवाते हैं।
और होता है ना घर का काम सबके साथ मिलजुल कर ही हो पाता है, अकेला अकेले तो किसी की बस की नहीं है करना। तो फ्रेंड मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि जिस दिन स्पेशल डे होता है ना तो उस दिन ऐसा लगता है ना कुछ स्पेशल सब्ज़ी ही बनाई जाए। तो मैंने अभी चढ़ा दिया है, अभी जो मेरी काम वाली है वो भी आ गई है, बोली दीदी मेरे लिए चाय बना देना, तो मैं उसके लिए चाय की भी तैयारी करनी है, मुझे चाय भी चढ़ानी है उसके लिए। अब ये मेरा दूध भी हो चुका, खीर बन चुकी है। ये काफ़ी घरों में झाँपीर की होती है, मेरे मायके में झाँपीर की होती है और अपने कुल देवी देवता जो होते हैं उनकी होती है। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, मैंने खाने में आज मटर पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, कचौड़ी और खीर बनाई है और रायता बनाया है पुदीने का, सॉरी पालक का। और मैं खाना ज़्यादा फालतू नहीं बनाती हूँ, जो मेरे बच्चे पसंद करते हैं खाने में वही बनाती हूँ, क्योंकि फालतू बना लो फिर वो बिगड़े। जब हम बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं सिर्फ त्योहारों पे कचौड़ी और खीर और रायता ही बनाया करती थी फ्रेंड, क्योंकि हस्बैंड को यही पसंद था, पूड़ी इतनी पसंद नहीं है, पूड़ियाँ कम खाते हैं मेरे हस्बैंड। तो बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो अब पूड़ी और खीर सब्ज़ी भी बनाने लग गई हूँ, क्योंकि जब खाने वाला हम दो ही थे तो कितना खाएंगे, तो इसलिए हम अब देखिए फ्रेंड ये सेवा में ठाकुर जी की देवांश ने की है और अब हम लोग अग्यारी की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड ये हमारे यहाँ छापे रखे जाते हैं हनुमान जी के नाम के, ये हनुमान जी की पूजा होती है हमारे यहाँ, तो उनकी अग्यारी अग्यारी भी होती है आज के दिन। जिन लोगों के यहाँ होती होगी वो चीज़ को समझ रहे होंगे, सब मुझे तो लगता है ज़्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि हमारे दिवाली पे, होली दिवाली पे देवी देवता की पूजा होती है फ्रेंड। और बच्चों बच्चों को भी अब होता है ना कि तैयारी की, बच्चों को इतने पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं होता, बच्चों को ये लगता है कि बस अब त्योहार मनाना है, पटाखे चलाने हैं, ये सब होता है। तो देवांश पटाखे लेके आ गया है और अब मुझे लग रहा है कि रात कब होगी और कब मैं अपने पटाखे जलाऊंगा। तो फ्रेंड शाम का टाइम है, 4 बज चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड मेरे पर्दे कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, पर्दे लटकाने में थोड़े ज़्यादा लंबे हो रहे हैं कहीं कहीं पे, तो मैं फ्रेंड को सिल रही हूँ और 2 पर्दे हैं जिनको मुझे सही करना है। और फिर मुझे अपनी बेटी का एक सूट है जो साइड में रखा है वो भी स्टिच करना है, क्योंकि वो भी फिटिंग में उसका थोड़ा लूज़ है, अभी नया नया लेके आई हूँ दिवाली पे, उसके लिए अभी कपड़े जब हम लेने गए थे तो मैं उसके लिए सूट भी लेके आई थी। और साथ ही साथ हस्बैंड को बताती भी जा रही हूँ, वो पूछते जा रहे हैं कुछ ना कुछ कि कहाँ चिपकाना है, कहाँ क्या करना है। हालांकि काम सब करते हैं पर सर मेरा खाते हैं, क्या करना है, कहाँ रखना है, क्योंकि सबको फिर ये लगता है कि फिर तुझे पसंद नहीं आएगा, हमने अगर ये काम कर दिया तो तुझे पसंद नहीं आएगा, तो करते भी जाते हैं, पर फिर मेरा ये हो जाता है ना कि काम सब कर रहे हैं पर सर में रखा जाते हैं सब, ये ऐसा मतलब फिर गुस्सा भी आती है, सब मैं ही करूँ, सब मैं ही बताऊँ सबको। तो अभी प्राची का सूट का मैंने नंबर ले लिया है, इसकी सूट की फिटिंग करनी है, बाजू उसको लगानी नहीं है, वो मना कर रही है मम्मी मुझे बाजू नहीं लगानी है, तो मैं उसकी बस अब मुझे नॉर्मली फिटिंग करनी है उसके सूट की। और मनु भी मुझसे बात करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी अभी ऑफिस जाना है, ऑफिस की पूजा करने के लिए जाना है, तो वो मुझसे कह रहे हैं वो अभी तूने मुझे काम में लगा लिया है और मुझे अभी ऑफिस भी जाना है, ऑफिस की भी पूजा करनी है। तो मैं कह रही ठीक है आप पहले वहाँ की कर आओ। सच सच में फ्रेंड मेरा आज मैं जब से नहाई हूँ ना, मैंने अपने बाल पे कंघा भी नहीं लगाया है, मेरे बाल ऐसे कैसे रखे, मैं कंघा भी नहीं मार पाई हूँ, क्योंकि तुरंत नहाकर मैं किचन में चली गई, किचन में फिर मुझे डर लगता है कि बाल ना आ जाए, बाल की गंदगी ना फैल जाए, तो मैं कंघा कभी करती ही नहीं हूँ जब तक मेरे किचन का काम ख़त्म नहीं होता। तो फ्रेंड अब आ गए हम पूजा करने के लिए, क्योंकि मुहूर्त था 5 बजे से स्टार्ट था पूजा का। तो ये मंदिर की जो
सेटिंग करी है वो मेरे हस्बैंड ने करी है। मंदिर मतलब लक्ष्मी गणेश जी को जो विराजमान किया है मेरे हस्बैंड ने किया है। और अभी पूजा शुरू होने वाली है। सो फ्रेंड, मेरी पूजा अब हो चुकी है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा तो हो चुकी है। अब दीपक लगाने हैं घर में, तो वो काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। वो लगाएंगे घर में दीपक, पूरे घर में, छत से लेकर नीचे तक। और मैं बाकी जब तक ऊपर का काम करूँगी। और मुझे मंदिर भी जाना है। और देवांश को तो सब्र ही नहीं हो रहा है कि कब मुझे पटाखे फोड़ने का मौका मिलेगा। अब तो तब भी देवांश थोड़ा रुक जाता है, थोड़ा बड़ा हो गया है। नहीं तो जब छोटा था तो बिल्कुल नहीं रुकता था, उसको कंट्रोल करना बहुत भारी पड़ जाता था। बहुत रोता था कि मुझे पूजा भी नहीं करने देता था हमको कि पटाखे फोड़ने हैं। फिर हम लोग
फिर मैं आई नहीं नीचे, मैं तो ऊपर ही अपना फिर रेस्ट किया, एंजॉय किया। और देखो फ्रेंड, ये मेरे को लक्ष्मी गणेश जो मैं न्यू लेके आई हूँ अभी पूजा के लिए। और मैं फ्रेंड बाज़ार से मिठाई कम खरीदती हूँ। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।